कि कोई कर्मचारी ने आकर से नहीं की कि तुम्हारी जमीन नहीं लांगा, और किसान तो पूरा बेचारा घुट घुट के मर रहा है। 4-6 महीना होगा, टेंशन दिन रात को जमीन जाएगी जमीन जाएगी। पर अभी कोई कर्मचारी ने ऐसे नहीं की कि तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, कि हम बता देंगे। मैडम भी आकर रोज मीटिंग लेती है, बागरे में ली, बागचा में ली, मीटिंग ली, बाकी प्रस्ताव किसान ने इनकार कर दिया कि हम जमीन नहीं देंगे कोई भी। फिर प्रस्ताव लिखना था उनके, प्रस्ताव में वही फाइल बनाती, एक फाइल हमें देती, किसान के नाम रहती है, एक फाइल भी रखती, बाकी कोई प्रस्ताव नहीं, बस सुन करने वापस। वो ऐसे भी नहीं कि नहीं लेंगे कि लेंगे। जबकि हमारा किसान मरना मानना तैयार है, जमीन में तो आन देंगे नहीं। या किसानों ने प्रण कर लिया है कि कोई भी गेल कंपनी का कर्मचारी या उसके साथ शासी कर्मचारी बने हुए, बाकी गेल कंपनी के हिसाब में हम हमारी जमीन में प्रवेश किसी हालत में नहीं करवा देंगे। ये हम सब किसानों का कहना है और हम तत्पर है। और बाकी हम बहुत परेशान है, बाकी अभी कोई ने आके संतुष्टि नहीं किया कि बाप की जमीन नहीं जाएगी, हम बचा देंगे। अभी तक किसी ने भी नहीं कहा। ये स्थिति है इस टाइम पे। हमारा कहना यह है, जेल खिला दो, फांसी लगा दो, बंदूक मार दो, गोली मार दो। हमारा कहना यह है कि फांसी लगा दो, गोली मार दो, बंदूक मार दो, बम फोड़ दो। बाकी 6 गांव की पब्लिक 10,000 जनता छोटे बड़े से कम नहीं है, उनको सबको मार दो और गेल कंपनी वाले को फ्री में जमीन मिल जाएगी। जब तक हम जिंदा है, जब तक 1% किसी हालत में भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। या जमीन बचे कैसे तब जमीन बचे कैसे तब या पहला बचे कैसे जमीन ये होता है स्टैंड क्लियर। जमीन हमने बचाई, हमारे पिताजी ने 5,000 रुपये में दूसरे की मजदूरी करी, दूसरे के सामुन घेरी, दूसरे का घास काटा, बोझा काटा, लगान उस तरह से वसूली लगान थी। वसूली निप टाइम से दी हुई तो हमें मुर्गा बना करके और पीछे से लात मारी। उस दिन ये सरकार कहाँ गई थी बताओ। ये हमारा कहना तो जमीन नहीं देंगे हम किसी हालत में भी, हमें जान से मार दे और गेल कंपनी वाली को पैसे भी नहीं चाहे, फ्री में जमीन मिल जाए। ये हमारा पूरा 6 गांव का कहना है, किसी हालत में जमीन हम देने के लिए तैयार नहीं। अब जबरदस्ती सरकार छुड़ाए तो उनको तो जो कुछ हो। सोचो आप भी इस बात को क्या बोलना चाह आप कुछ बोलना चाह रहे थे, रोजगार के मुद्दे कुछ बोलना चाहते हैं आप? कोई और नहीं, रोजगार की जरूरत नहीं, जमीन या वो है हम सब मतलब अभी मतलब हमारे चारों गांवों का दूध का वो निकालो नहीं आप, तो सबसे ज्यादा मतलब आष्टा तहसील का सीहोर जिला का सबसे ज्यादा दूध है मतलब आष्टा। हाँ, ये जो चारों गांवों में है ना, इसमें एक एक गांव में 4-4 डेयरी है। हमारा छोटा सा गांव है, इसमें बाद भी इसमें 4 डेयरी, वो 4 ही डेयरी में कम से कम 4-4 5-5 कैन दूध है। मतलब कितने लीटर दूध होता होगा आपके गांव में? 1000 लीटर दूध एक टाइम को, एक टाइम का 1000 लीटर दूध एक गांव में। और इतना छोटा सा गांव है कि 4 गांव मिला लो 4,000, 4,000 लीटर दूध एक टाइम का, दूसरे टाइम का मिला लो 8,000 लीटर। और ये तो पर डे है, ये तो भले आप रिकॉर्ड निकला लो, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से जाती है गाड़ी, ऐसा कहीं का दूध वाला नहीं है कि जो इस क्षेत्र में उसकी गाड़ी नहीं आती है। हमारे गांव में कम से कम, छोटा सा गांव है, उसमें कम से कम 6 से 7 गाड़ी, मतलब 7 डेयरी वाले की गाड़ी आती है डेली। अब वो दूध है तभी आ रही है, ऐसा थोड़ी है। और ये हर गांव की स्थिति है, मतलब आष्टा में सबसे ज्यादा दूध है, जितने भी जो लगे हुए चिलर प्लांट है सब आष्टा में लगे हैं। बम्बई पूरा दूध आष्टा से जाता है, यहाँ जरूरत ही नहीं है रोजगार की। आष्टा में दूध के क्षेत्र में भगोरा जो लाइन है ये हमारी, ये सबसे नंबर 1 पे है दूध के मामले में। आष्टा नंबर 1 है, नंबर 1 पे है। आप देख भी सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब आष्टा का दूध सबसे ज्यादा दूध बम्बई जाता है आष्टा का। तो आष्टा हमारा ये क्षेत्र का जो ये रोड है, जो जताखेड़ा से भगोरा रोड, इस पे सबसे ज्यादा दूध है, जिस पे ये प्रोजेक्ट लगाते हैं। क्योंकि इसमें कुछ पहला से मवेशी थे या पठार थी, तो पहले से लोगों को शौक था। और अब के पानी हुए तो गर्मी में भी हरा खाए, तो दूध की कोई जरूरत ही नहीं है। मॉडर्न डेयरी है ना, उसी की मतलब हाँ 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 हाँ, बहुत बड़ा प्लांट है।
अरे पर शिवराज सिंह जी का स्वयं का कोटरी में डला प्लांट है, जो सुंदरम डेयरी है वो उन्हीं की स्वयं का भी प्रोजेक्ट दूध के लगा है यहाँ, और हमारे यहाँ से दूध भी जाता है और उनके यहाँ भी हमारे यहाँ पे दूध जाती है। मतलब शिवराज सिंह की स्वयं की भी गाड़ी चलती है हमारे यहाँ की। जो विदिशा में प्लांट है ना उनका, जो वहाँ दूध की पूर्ति नहीं होती तो वो भी यहीं से करते हैं। तो यहाँ रोजगार की जरूरत ही नहीं है इस पूरे क्षेत्र में। नहीं, पर इससे सरकार की मंशा क्या है? हम अच्छे से कमा रहे खा रहे, हम हमारे यहाँ रोजी रोटी बहुत अच्छे से चल रही है। सरकार क्या चाह रही है यहाँ पे ये प्लांट लगा के? मतलब हम नक्सलवादी बन जाए, हम जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हैं वो बन जाए हम नक्सलवादी? क्या करें हम, बताओ आप। 5 एकड़ जमीन है, हमारे पशु हैं, सब कुछ बहुत एक नंबर काम हमारा चल रहा है। किसी बार की मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी रोजी रोटी अच्छे से चल रही है, जीवन यापन बहुत इतना खुशहाल मतलब माहौल है यहाँ का कि बहुत शानदार। अब क्या करेंगे आप बताओ? छोटी सी नौकरी के चक्कर में हमें नक्सलवादी बना देंगे वो। और इतना शिक्षित गांव है, मतलब चारों पांचों गांव भी इतना शिक्षित, और टॉप में भौरी गांव है, हर घर से एक शिक्षक है यहाँ पे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इतने पढ़े लिखे लोग होके सरकार में उनको इतने मतलब यहाँ पे ये इतनी उपजाऊ जमीन, उसको एथेन क्रैकर प्लांट के लिए ये जमीन मिली उनको। इतने पढ़े लिखे तो वो लोग होंगे। अरे ले जाना है, प्लांट लगाना है तो वहां पे जाके लगाए। राजस्थान में कोई सी जो जमीन पड़ी हुई है जहाँ पे कुछ भी पैदा नहीं होता है, अरे बहुत बंजर जमीन है, वहां पे आप लगाएं। मतलब ये इतनी उपजाऊ जमीन पे इतना अच्छे सुरक्षित, आज कश्मीर है हमारा, जो ये है कश्मीर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे पानी फुल है, जमीन एक नंबर है, बिल्कुल 3-3 4-4 फसल ले लो आप, 12 महीना पानी है यहाँ पे। अरे बिल्कुल सुरक्षित है। अभी एल&टी कंपनी को 6 साल हो गए यहाँ पे, उसके यहाँ पे गार्ड भी नहीं है, एक आधा गार्ड है, जो जबकि वो 300 एकड़ पे वो प्लांट यहाँ पे लगी हुई है, वो उसका 6 साल में एक पाइप चोरी नहीं हुआ यहाँ पे। उसके कर्मचारी कहते हैं कि आप सोच लो।